प्यारे साथियों, आप लोगों की तैयारी को बेहतर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें 2011 से लेकर 2021 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यह पार्ट 1 है, तो साथियों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन। साथियों, यह जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसे पूरे ध्यान से देखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? tan a बराबर होता है। tan a बराबर क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस a। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाती है। इसे रट लीजिएगा साथियों। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? कौन वृत्त के क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? पाई r स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है साथियों त्वरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकलित करने की तकनीकी है? मतलब समझिए साथियों, इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या ज्ञात करते हैं? ल, स, म, स, भागफल या शेषफल। तो हम मौसो ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाए। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी से लेकर 2011 से लेकर 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को बारी बारी से हल करके बतलाएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो साथियों परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर नॉट 0, या जिसका फैक्टर टूटे वही परिमेय संख्या है। जैसे √3 का फैक्टर टूटता है? नहीं टूटता है। यहाँ से देखिए √2 और √2 कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। बच गया क्या? 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 इक्वल टू 2। तो इसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। p/q और q बराबर नॉट 0 है, 1 के बराबर है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2√2/√2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का मौसा a गुने b का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा? साथियों क्या दिया है? a गुने b दो संख्या हो गया और मौसत या लौसा निकालना होगा, तो इसका किसके बराबर होगा? a गुने b के बराबर होगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है साथियों भी। क्वेश्चन 8, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी। घात 2 वाले बहुपद पूछेगा तो द्विघात, घात 3 वाले बहुपद त्रिघात। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन 9, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? जिसकी घात 3 हो वही त्रिघात होता है। देखिए साथियों, यहाँ इसकी घात 2 है, मतलब ये 2 ही घात हो गया। इसकी घात कितना है? 4। अधिकतम घात देखेंगे और इसका घात देखिए ax³ + bx² + cx + d, यही है त्रिघात बहुपद। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 10, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे cos a का मान निकालने के लिए। तो cos a का मान निकालने के लिए दिया क्या है? sin a बराबर दिया क्या है? 3/4। तो sin a बराबर क्या होता है? लंब बट्टा में कर्ण। तो हमें आधार निकालना होगा, तो आधार बराबर क्या होता है साथियों? √अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर करते हैं, 16 में से 9 गया तो √7, आधार निकल गया। तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार कितना है? √7 और कर्ण कितना है? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और 50 में 50 आने की पूरी गारंटी है साथियों। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, अंत तक देखिएगा वीडियो को। अब हम साथियों 2012 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11। अब साथियों 2012 के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन 11, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो साथियों इसे हम बनाकर दिखला देते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी बतलाएंगे। तो इसे ध्यान से देखिए साथियों, क्या दिया है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, यही 5 को पूर गया। तो इधर से 2 हटा दीजिए, इधर से 2 हटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? बीच वाला, ऑप्शन नंबर बी, 2। ये हो गया ट्रिक।
और इसे बेसिक रूप से बनाने के लिए क्या करेंगे साथियों, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 + 1 + 2 + 3 + 4, यही 5 गुण हो गया। और 5 से भाग दे देंगे तो जोड़िए साथियों, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 = क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी 2 और उस तरीके से भी 2। आपको ऐसा ऐसा ट्रिक बतलाएंगे जिससे आप तुरंत क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:1, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। इसका शानदार ट्रिक क्या है, रूट अंडर कर दीजिए इन दोनों संख्याओं को, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 2, और 1 का करेंगे तो 1, यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए और भी शानदार शानदार ट्रिक है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। दिया क्या है, यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 60 डिग्री। कैसे हो गया, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो 10 से 10 कट गया, थीटा = 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन 14, cos 60 डिग्री + 1 बट्टा cos 60 डिग्री - 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो साथियों cos 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, 1/2 और बीच में प्लस है तो +1। फिर क्या है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 -1, क्योंकि माइनस है। तो अब इसे हम बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 2 1 2 और 1 3, 3/2, और यहाँ से देखिए 2 1 2, 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -1/2। ये 2 से 2 कट गया तो बच गया क्या, 3/-1, और -1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15, बिंदु 4, -3 की स्थिति किस पद में है। तो किस पद में है साथियों, तो याद कर लीजिए चतुर्थ पद, आंसर डी। साथियों ध्यान रहे इस बार 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए साथियों, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें से हमें 50 ही सही करना है, तो हमें पूरे का पूरे 50 में 50 सही मारना है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन 16, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान है। तो 1/α और 1/β का मान ज्ञात करेंगे। तो साथियों अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा × बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर में क्या हो गया, बीटा, और बीटा से बीटा कट गया ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा साथियों, यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 1, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। a बराबर क्यों 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से देखिए ax² + bx + c = 0 होता है बहुपद में। तो x² के पीछे वाला संख्या क्या होता है a, x के पीछे वाला संख्या क्या होता है b, और c बराबर जो संख्या लिखा होता है। तो यहाँ से देखिए साथियों अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। तो a से a कट गया तो बच गया क्या -b/a, और -b का मान कितना दिया है, तो यहाँ से देखिए b का मान कितना दिया 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ से 1/1 माइनस में है तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है द्विघात बहुपद। तो साथियों दिया क्या है, योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा कितना दिया 2, अल्फा × बीटा कितना मतलब गुणनफल, अल्फा × बीटा कितना दिया हुआ -15। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है साथियों, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो अल्फा + बीटा का मान यहाँ बैठा देंगे और अल्फा × बीटा का मान यहाँ बैठा देंगे। तो x² पहले वैसे ही रहेगा माइनस यहाँ वाला, अल्फा + बीटा का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए, और x से 7 गुना करेंगे तो x² प्लस अल्फा × बीटा क्या है -15। तो यहाँ से देखिए साथियों क्या हो जाएगा x² - 2x ± -15। तो ये जहाँ ऑप्शन मिले यही इसका आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर में डी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन 18 क्या दिया हुआ है, बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से साथियों वृत्त है, ये वृत्त से क्या हो रहा है, केंद्र की दूरी यहाँ 24 है, केंद्र से दूरी कितना 25 है,
तो 25 लिख देंगे। और स्पर्श रेखा यहाँ से है, कितना है, 24 है। तो आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 625, और माइनस लंब स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर मतलब 576। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, रूट अंडर 49, और रूट अंडर 49 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन और लाते रहेंगे एग्जाम तक। अभी 2012 का है चल रहा है, तो 2021 तक के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम से पहले ही बतला देंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में 2022 के एग्जाम में आप 50 के 50 सही ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि बहुपद नहीं है पूछे तो x बट्टा में नहीं होना चाहिए, यही सोच लीजिए। तो इस ऑप्शन में x बट्टा में है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद का मान हमेशा x का वैल्यू धनात्मक होगा, यानी कि जो पावर है इसका यह धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से डॉट डॉट होगी। साथियों हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु सूत्र बराबर क्या होता है साथियों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर मतलब यह एक्स हुआ और यह वाई हुआ, तो मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ से हम लिख देंगे साथियों कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 289, और 289 किसका होता है, 17 का वर्ग स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम जो पार्ट लेके आएंगे वह 2013 का होगा साथियों। तो इसी तरह से हम 2021 तक के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एग्जाम से पहले बतला देंगे। तो साथियों आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।